प्रिय बंधुओं, धर्मी प्रेमी सज्जनों, आज के इस सत्संग में हम आप सभी को यह बताएंगे कि ये आत्मा शरीर कैसे पकड़ती है। पार्ट 2 में पार्ट 1 हम डाल चुके हैं। कुछ बातें उसमें छूट गई थी जो इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे। सज्जनों, ये धरती का सबसे गहरा भेद है कि ये आत्मा शरीर कैसे पकड़ती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि काल निरंजन इस आत्मा को जन्म मरण में डालता है, गर्भ में डालता है। कोई कहता है काल दूत आते हैं, कोई कहता है यमदूत आते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। अनेक प्रकार से लोग इस चीज को कहते हैं, मगर असलियत क्या है? आखिर ये आत्मा शरीर धारण कैसे करती है? सज्जनों, इस भेद को आज हम पूरी तरह से खोलेंगे कि ये आत्मा शरीर धारण कैसे करती है। आप सभी इस सत्संग को ध्यान से सुनते रहिएगा और पूरा सत्संग सुनिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा ताकि हमारे सत्संग आपके पास आते रहें और आप सुनते रहें सद्गुरु का अमृत ज्ञान। सज्जनों, इसी संदर्भ में 22 जून को होने वाले संत समागम सद्गुरु अमृत प्राकट्य महोत्सव में भंडारे में राजस्थान चित्तौड़ की धरती से भक्त श्री मोहन जी, जो राजस्थान की धरती चित्तौड़गढ़ से हैं, चित्तौड़ से, उन्होंने अति सुंदर दान भेजा है। खूब खूब आशीर्वाद। बड़े गरीब हैं मगर श्रद्धा भाव बड़ी अनंत अपार है उनकी। सदगुरु के अमृत प्राकट्य महोत्सव में उनका दान आया है। खूब खूब आशीर्वाद है। सज्जनों, जब यह जीव जन्म लेता है ना, तो 6 शरीरों में रहता है। 6 शरीर इसकी हमेशा रहती हैं। कौन कौन सी? स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, कैवल्य और हंस। 6 शरीर में ये आत्मा रहती है। आत्मा 6 शरीर धारण किए हुए। कौन? स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, कैवल्य और हंस। सज्जनों, अभी हम जो बात बोल रहे हैं और आप जो सुन रहे हैं, स्थूल शरीर से हम बोल रहे हैं। और 3 अवस्था हमेशा रहती है: जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। तो सज्जनों, होता क्या है कि आपकी ये जो स्थूल शरीर है इसमें बदलाव नहीं होता। बाकी जो सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, महाकारण शरीर है, कैवल्य शरीर है, हंस शरीर है, इनमें बदलाव होता रहता है। सूक्ष्म शरीर में क्या होता है कि जब आप कर्म करते हैं, स्थूल शरीर से जब आप कर्म करते हैं, तो उस कर्म के हिसाब से आपकी जो सूक्ष्म शरीर है वो बदलती रहती है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि आत्मा शरीर धारण कैसे करती। बहुत गहराई से बता रहा हूं, बहुत ध्यान से आप सभी सुनिएगा। आत्मा 6 शरीरों में हमेशा रहती है। और स्थूल शरीर में जब आप कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, जैसा भी कर्म करते हैं ना, वैसी आपकी सूक्ष्म शरीर बदलती रहती, निर्मित होती रहती। अगर आपका कर्म बैल जैसा है, इतना कर्म है कि आप बैल योनि में जा सकते हैं, उस हिसाब का कर्म है, तो आपकी मनुष्य शरीर जो है वो तो स्थूल रहती है, मगर जो सूक्ष्म शरीर है ना, वो बैल जैसी बन जाती, बैल की बन जाती, बैल के आकार की सूक्ष्म शरीर तैयार हो जाती है। आपका कर्म अगर शेर जैसा हो जाता है तो शेर की सूक्ष्म शरीर तैयार हो जाती है। कीड़े मकोड़ों जैसा हो जाता है तो कीड़े मकोड़ों की सूक्ष्म शरीर तैयार हो जाती है। उसके बाद जैसा आपका कर्म होता है वैसी सूक्ष्म शरीर आपकी तैयार होती रहती। सूक्ष्म शरीर बनती बिगड़ती रहती है। आप बचपन से लेकर अब तक ना जाने कितनी बार आपकी सूक्ष्म शरीर बनी होगी और बिगड़ी होगी। वो कर्म के हिसाब से सूक्ष्म शरीर का जो आपका वो है बदलाव हमेशा होता रहता है। और जैसे ही ये आत्मा, जैसे कोई अचानक एक्सीडेंट हो गया,
या अकस्मात कुछ घटना हो गई या उसका समय पूरा हो गया, उसकी शरीर छूट गई, तो जिस कर्म के हिसाब से उसकी शरीर छूटी ना, तो उस कर्म के हिसाब से जितना उसका कर्म होता है उस हिसाब से सूक्ष्म शरीर पकड़ी रहती है। और सूक्ष्म शरीर जैसे ही पकड़ती है, ये आत्मा स्थूल को छोड़ती सूक्ष्म पकड़ती, सूक्ष्म के आधार पर जैसी सूक्ष्म शरीर होती है उसी आधार पर वो अपनी ऊर्जा शक्ति से स्थूल शरीर बना लेती है, एक महीन स्थूल शरीर बना लेती है आत्मा। मैं आपको ये बता रहा हूं आत्मा शरीर कैसे पकड़ती। सज्जनों, सुख जैसे आपकी स्थूल शरीर में आंख कान नाक मुंह है, उसे सूक्ष्म शरीर में भी होता है। और आत्मा की भी आंख होती है, नाक होती है, कान होता है। आत्मा का भी स्वरूप है। आपकी आत्मा का जो है, आत्मा की आंख से ही ये आंख काम कर रही है, वो जुड़ी हुई है, सटे हुए हैं। उन्हीं के द्वारा आप जो सोचते हैं ना, आप जो बोलते हैं सुनते हैं, तो आत्मा के द्वारा ही सारी क्रिया हो रही है शरीर में। तो सज्जनों, जब ये आत्मा स्थूल शरीर को छोड़ती है तो जैसा इसका कर्म होता है, जिस रेंज का इसका कर्म होता है, जिस योनि का, उस योनि की सूक्ष्म शरीर बनकर तैयार रहती है, सूक्ष्म शरीर बनकर तैयार रहती है। और जैसे ये छोड़ती है ना स्थूल को, वैसे ही जिस कर्म का इसका सूक्ष्म शरीर रहता है उस शरीर को पकड़ लेती, सूक्ष्म शरीर को, और उसी सूक्ष्म के अनुसार, उसी सूक्ष्म के नक्शे पर आत्मा अपने ही द्वारा स्थूल शरीर बना लेती है। स्थूल शरीर बनाने के बाद वो स्थूल शरीर इतनी महीन बनाती कि वो स्थूल शरीर पकड़ के कहीं भी जा सकती, उड़ भी सकती है, कहीं भी जा सकती है, किसी धरती में भी घुस सकती है, जमीन में भी घुस सकती है, दीवार में भी घुस सकती है, वो कहीं भी जा सकती, फलों में भी घुस सकती, कहीं भी जा सकती, उसको कोई दिक्कत नहीं होती। आत्मा को इतनी वो महीन शरीर पकड़ी होती है। तो सज्जनों, जब वो आत्मा महीन शरीर पकड़ लेती है, स्थूल शरीर बना लेती है अपने आप से, इसको स्थूल शरीर और कोई नहीं बनाता, ये आत्मा स्वयं से बनाती। कर्म के हिसाब से सूक्ष्म शरीर बनती है और उसी सूक्ष्म शरीर के अनुसार ये आत्मा अपनी ऊर्जा से स्थूल शरीर बना लेती है। इसको कोई दूसरा स्थूल शरीर नहीं देता, ये आत्मा स्वयं बनाती है, अपनी ऊर्जा के हिसाब से बना लेती है। और उस स्थूल शरीर को पकड़ करके अब ये आत्मा भोजन की तलाश में निकलती है, ये आत्मा भोजन की तलाश में निकलती है। और जिस रेंज की शरीर पकड़ी है, जैसे अब गाय की योनि की शरीर है तो ये भोजन ढूंढेगी, गाय की योनियों में जा करके, गाय के गर्भ में जाएगी, भोजन देखेगी तो भोजन इसको मिलने लगता है, इसके अनुसार भोजन मिलने लगता है तो ये भोजन करके उसी में पलने लगती। फिर वो जो सूक्ष्म स्थूल शरीर है ना, वो फिर बड़ी होने लगती, आकार में होने लगती है बड़ी। जब बड़ी होने लगती है तो उसमें वो फिर भोजन करने लगती है, उसमें पलने लगती है, फिर जन्म लेकर ये बाहर निकल आती है। इस शरीर को जन्म लेने का मतलब शरीर को बड़ा करके बाहर निकल आती है और संसार में चलने लगती है। तो सज्जनों, इस आत्मा को क्या है, जैसे अब आप सब ये समझिए, बहुत से लोग कहते हैं कि ब्रह्म इसको शरीर देता है। नहीं, निरंजन ब्रह्म जब परमात्मा के देश से अलग हुआ तो आप सभी को यहां पर विचार करना है कि तब यहां पांच तत्व नहीं था। इस सृष्टि में पांच तत्व सृष्टि नहीं थी, पांच तत्व, तीन गुण, ये कुछ भी नहीं था यहां पर। वहां पर क्या था कि परमात्मा के देश से जब ब्रह्म हुआ तो ये ब्रह्म की ऊर्जा शक्ति से, परमात्मा के देश में तो इन्हीं शरीर था, मगर ब्रह्म जब उनके देश से अलग हुआ तो उतनी ऊर्जा शक्ति नहीं थी, मगर जितनी शक्ति थी उस ऊर्जा शक्ति के हिसाब से ये शरीर पकड़ लिया। इसको किसी दूसरे ने शरीर थोड़ी दिया है। ये पांच तत्व, ये जो धरती पवन पानी आकाश देख रहे हैं, सब ब्रह्म की शरीर है। ये धरती आकाश चांद सूरज आदि तारे जो देख रहे हैं आप, ये ब्रह्म की शरीर, और ये ब्रह्म की ऊर्जा से स्वयं ब्रह्म ने पकड़ा। किसी ने पकड़ा ने, किसी गर्भ में जाकर ब्रह्म ने ये शरीर नहीं पकड़ी। आत्मा को शरीर पकड़ने के लिए गर्भ में जाने की आवश्यकता नहीं होती। ये आत्मा जैसा कर्म करती है स्थूल शरीर में, मनुष्य शरीर में या जिस भी योनि में है, जैसा कर्म करती है उस हिसाब से सूक्ष्म शरीर इसका बनता रहता है। और जब इसकी शरीर छूटती है तो जो सूक्ष्म शरीर इसका बना है, वो सूक्ष्म शरीर के हिसाब से ये स्थूल शरीर आत्मा तुरंत बना लेती है। और स्थूल शरीर बनाने के बाद ये आत्मा भोजन की तलाश में निकलती। भाई, शरीर पालने के लिए भोजन चाहिए।
भोजन की तलाश में निकलती है और वो स्थूल शरीर इतना महीन होता है ना कि वो शरीर को पकड़कर आत्मा कहीं भी घुस जाती है। देखते हैं आप लोग, बैगन में घुस जाती है। जैसे कीड़े मकोड़े के रेंज का शरीर पकड़ा है, कीड़े मकोड़े के रेंज की सूक्ष्म शरीर बन गई उसकी, उसका कर्म वैसा रहा कि कीड़े मकोड़े ढोला जो होते हैं ना, बैगन में ढोला पड़ जाते, उसकी रेंज की शरीर पकड़ ली। तो जब उसके रेंज की शरीर पकड़ ली तो उसमें क्या होता है कि वो स्थूल शरीर, बहुत महीन शरीर पकड़ी स्थूल में, तो वो बैगन के अंदर घुस जाती है और उसमें अगर उसके लायक भोजन मिलने लगता है तो वो करने लगती है। जब भोजन मिलने लगता है, करने लगती है, तो उसमें वो पलने लगती है। फिर वो स्थूल शरीर जो है बड़ा होने लगता है, बड़ा होने लगता है तो फिर उसमें फंस जाती है, तब वो नहीं निकल। जब स्थूल शरीर भोजन करके बड़ा होने लगता है फिर वो नहीं निकल पाती, फिर उसको छेद करना पड़ता है, छेद करके ही बैगन से बाहर निकलती। कभी कभी आप लोग देखते हैं ना, बैगन में कहीं से भी छेद नहीं रहता, उसमें जीव अंदर मिल जाते हैं, आपको ढोला मिल जाते हैं। वो क्या, वो आत्मा स्थूल शरीर पकड़ करके भोजन की तलाश में गई है उसमें। ये आत्मा स्वयं भोजन का तलाश करती, स्वयं शरीर पकड़ती, कोई यमदूत या काल इसे भोजन नहीं, ये शरीर में नहीं डालते, योनियों में नहीं डालते। सज्जनों, आप सभी विचार करिए, इस संसार में एक मिनट में ना जाने कितने जीव, अनंतों जीव मर रहे हैं। एक मिनट में अनंतों जीव मर रहे हैं, मनुष्य हैं, जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, कितने लोग रोड चलते हुए मर रहे हैं, कितने गेहूं चावल आप खा रहे हैं, जब गेहूं का कटाई होती कितने लोग मरते हैं, औरतें कितनी घास गढ़ती, कितनी आत्मा शरीर छोड़ रही हैं। ये अकेला काल निरंजन कितनी आत्माओं को शरीर देगा? ये काल के दूत या यम के दूत कितनी आत्माओं को शरीर देंगे? देख ही नहीं सकते। यहाँ आत्मा को कोई देख रहा है? ब्रह्म अपनी आत्मा को तो देख ही नहीं रहा है। काल निरंजन ब्रह्म अपनी आत्मा को तो देख ही नहीं रहा है, आपकी आत्मा को कहां से देखेगा? आत्मा को कोई देख नहीं रहा है संसार में, सब शरीर में फंसे हुए, आत्मा को कोई नहीं देख रहा है। तो इस आत्मा को कोई भी काल या काल दूत या कोई इसे योनि में नहीं डालता है, किसी योनि में नहीं डालता है। ये आत्मा अपने कर्म के हिसाब से, जैसा ये कर्म करती है उस हिसाब से इसका सूक्ष्म शरीर बन जाता है। और जब ये छोड़ती है, जब ये स्थूल शरीर को छोड़ती है, तो जो सूक्ष्म शरीर बना होता है ना, उस सूक्ष्म शरीर पर के हिसाब से ये आत्मा अपने से स्थूल शरीर बना लेती है अपनी ऊर्जा से, और उसके बाद ये भोजन की तलाश में निकलती है। सज्जनों, आत्मा का जैसा कर्म होता है ना, वैसी शरीर बनती है। आत्मा जैसा कर्म कर रही, मनुष्य योनि में थोड़ा सा भी अगर कर्म बदल गया ना, तो देखते आप लोग चिंपैंजी मनुष्य की तरह होते, वन मानुष मनुष्य की तरह होते, गोरिल्ला, फिर बंदर आदि तरह से थोड़े थोड़े कर्म में अंतर हो जाता है, शरीर बदल जाती है। जैसा कर्म होता है ना, वैसी ही ये आत्मा शरीर पकड़ लेती है, सूक्ष्म शरीर बन जाती है। फिर सूक्ष्म के हिसाब से वो सूक्ष्म एक नक्शा बन गया, फिर वो आत्मा उसमें स्थूल धारण कर लेती है। स्थूल इतनी महीन होती ना, कहीं भी घुस सकती है आत्मा। अब जैसे मनुष्य योनि का है, तो ये आत्मा मनुष्य योनि में है, अगर मनुष्य योनि का ही इसका कर्म है, उतने अच्छे कर्म है इसके, तो क्या होता है कि जब मनुष्य के जैसा इसका कर्म होता है तो इसकी मनुष्य की सूक्ष्म शरीर बन जाती है। जब स्थूल को छोड़ती है तो ये मनुष्य की सूक्ष्म शरीर जो बनती है ना, उस हिसाब से ये स्थूल भी बना लेती है और स्थूल बनाकर भोजन की तलाश करने लगती है। और भोजन की तलाश में जैसे मनुष्य के अंडकोश में चली जाती है, वहां पे भोजन मिलता है इसको। उसके बाद फिर ये माता के गर्भ में चली जाती, वहां भोजन मिलता है, वहां पलने लगती है। पलने लगती तो पल करके जब बड़ी हो जाती तो वही शरीर फिर अपने मन से निकल जाने को तो चली जाती है, मगर भोजन कर लेती तो फिर अपने मन से निकल नहीं पाती उसमें। फिर वो शरीर बड़ा हो गया और बड़ा हो जाने के बाद वो फिर पलने लगती है और फिर वो जन्म लेकर बाहर निकल जाती है। तो सज्जनों, ये आत्मा जो है वो अपने कर्म के हिसाब से शरीर पकड़ती है, अपने कर्म के हिसाब से। सदगुरु कबीर साहब इस बात को कहते हैं, कर्म ही से जगे भवतरिया, कर्म ही से जग भवतरिया। कर्म से ही संसार का जन्म होता है, संसार में लोगों का जन्म होता है। जिसका जैसा कर्म होता है उस हिसाब से उसकी सूक्ष्म शरीर हमेशा परिवर्तित होती रहती।
स्थूल शरीर में परिवर्तन नहीं होता, मगर कर्म के हिसाब से सूक्ष्म शरीर हमेशा परिवर्तित होती रहती है। और जब ये आत्मा इस शरीर को त्यागती है, छोड़ती है, तो सूक्ष्म शरीर में जाकर के सूक्ष्म शरीर पकड़ लेती है और सूक्ष्म शरीर के जैसा सूक्ष्म शरीर होता है जिस रेंज का, उस रेंज का स्थूल ये अपने आप बना लेती। इसमें किसी की जरूरत उसे नहीं पड़ती, वो अपने आप स्थूल शरीर बना लेती है और स्थूल शरीर को बना करके पकड़ करके भोजन की तलाश में निकल जाती है। अब जिस योनि का ये रहती है, गाय की योनि के तो गाय की योनि में जाएगी, भैंस की योनि है तो भैंस की योनि में जाएगी, शेर की योनि में है तो शेर की योनि में जाएगी, कुत्ता की योनि में है तो कुत्ता की योनि में जाएगी। यानी कि जिस योनि का इसका शरीर रहता है, जिस रेंज का, जितने कर्म का, उतने कर्म के शरीर को पकड़ करके, उस रेंज के शरीर को पकड़कर भोजन की तलाश करती है और स्थूल शरीर को बड़ा कर लेती है संसार में। क्योंकि बिना स्थूल शरीर की आत्मा एक मिनट भी नहीं रह सकती। इस संसार में ब्रह्म भी जब इतना ऊर्जावान होकर ब्रह्म एक मिनट नहीं रह पाया, तो फिर ये आत्मा भी एक सेकंड नहीं रह सकती बिना स्थूल शरीर के। ये तुरंत अपने से स्थूल शरीर बनाती है। सज्जनों, ये बहुत गहरा भेद है। सदगुरु कबीर साहब इस विषय में कहते हैं, प्रारब्ध पहिले बना पाछे बना शरीर, कबीर अचंभा है यही मन नहीं बांधे धीर। प्रारब्ध पहले बना पाछे बना शरीर। प्रारब्ध वही सूक्ष्म शरीर पहले तैयार हो जाता है। जब आप मनुष्य योनि में या किसी भी योनि में रहते, जैसा कर्म करते वैसा सूक्ष्म शरीर यानी कि प्रारब्ध वो तैयार होता रहता है, बदलता रहता है। और जैसे इस शरीर को छोड़ते वैसे स्थूल शरीर बन जाता है, पांचे बना शरीर। सदगुरु पूरे भेद को खोलते हैं, बस समझने का विवेक चाहिए आपको। प्रारब्ध पहले बना पांचे बना शरीर। सूक्ष्म शरीर पहले ही तैयार हो जाता है। जैसा आप कर्म करते हैं वैसा सूक्ष्म शरीर तैयार होता रहता है। अपने बचपन से लेकर 80-90 साल जितनी आप उम्र जीतने, उतनी उम्र में ना जाने कितने बार आपका सूक्ष्म शरीर परिवर्तन हुआ रहता है। जैसा कर्म करते हैं वैसा शरीर परिवर्तित होता रहता है। और जब आपकी शरीर छूटती है ना, जब आपकी शरीर छूटती है तो आत्मा स्थूल शरीर को छोड़कर सूक्ष्म जो बना हुआ है उसको पकड़ लेती और उसी सूक्ष्म के आधार पे तुरंत स्थूल तैयार कर लेती, तुरंत स्थूल का आकार उसे दे देती है। मगर वो स्थूल का आकार इतना महीन होता है ना कि वो शरीर किसी को दिखाई नहीं देता है। वो बहुत महीन शरीर होता है, कहीं भी घुस जाती है आत्मा उसको लेकर। अब देख लीजिए, सर पे तो माता का गर्भ नहीं, वहां कैसे ढील पैदा हो जाते हैं। कहीं गंदगी में भी जीव जंतु पैदा हो जाते हैं, वहां तो माता का गर्भ है नहीं, तो वहां पर आत्मा कैसे शरीर पकड़ती हुई। ये आत्मा सूक्ष्म स्थूल शरीर अपने आप बनाती है और भोजन की तलाश में जैसे सर पे गंदगी हो जाती है तो ढील पैदा हो जाते हैं। तो जो ढील जिसका जितना कर्म होता है तो वो सर पे जाकर वो भोजन करने लगता है, वो ढील बन जाता है आकार में। सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर उसकी बड़ी हो जाती है और फिर वो आकार में हो जाता है। तो सज्जनों, इस संसार में कर्म के हिसाब से सारा काम होता है। कोई ब्रह्म या कोई वो नहीं है। अरे इतने लोग मर रहे हैं, कोई ब्रह्म निरंजन या कालदूत या यमदूत आपको ले जाते, कितने लोगों को ले जाएंगे? 1-2 लोग थोड़ी मर रहे हैं, हजारों करोड़ों लोग हर मिनट मर रहे हैं यहाँ पर। हजारों करोड़ों लोग का मतलब जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षियां, कीड़े मकोड़े सब मिलाकर मैं बता रहा हूं। एक काल या 2 काल के यमदूत कितने लोगों को ले जाएंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है। कर्म ही से जग भव होता है, या कर्म के हिसाब से आत्मा शरीर पकड़ती। इस भेद को कोई नहीं समझ पाता, धरती पर पहली बार खुल रहा है ये भेद। सदगुरु कबीर साहब बोल कर गए हैं, कर्म ही से जग भव होता है, या कर्म से ही संसार में लोग शरीर पकड़ते हैं, 84 लाख योनियों में जाते हैं। उसके बाद सदगुरु कहते, प्रारब्ध पहले बना पाछे बना शरीर, कबीर अचंबा है यही मन नहीं बांधे धीर। अचंबा यही मन धीर नहीं बांधता, प्रारब्ध पहले बना हुआ है। सूक्ष्म शरीर पहले बनती है, जैसा कर्म करते सूक्ष्म शरीर आपकी वैसी बनती रहती है। फिर आत्मा स्थूल को छोड़कर सूक्ष्म पकड़ती, उसके द्वारा फिर महीन स्थूल बना लेती है। फिर भोजन की तलाश में निकलती है, जहां इसको भोजन मिल जाता है वहीं ये भोजन करके पलने लगती है और बड़ी होकर फिर बाहर निकल आती है। तो सज्जनों, इस संसार में आपको क्या करना है कि आपको सदैव अच्छे कर्म करने, क्योंकि कर्म के हिसाब से शरीर का बदलाव है।
कर्म के हिसाब से ही शरीर ये जो है आत्मा पकड़ रही है। इसलिए कर्म सदैव अच्छे करें। गलत कर्म करेंगे ना तो गलत योनि मिलेगी, दुख होगा। इसलिए प्यारे सज्जनों, सदैव कर्म सोच विचार करके करना चाहिए। सही कर्म, अच्छे कर्म, सेवा कर्म, भक्ति कर्म, इनसे आपको हमेशा अच्छी योनि मिलेगी। और भक्ति कर्म तो आप जब करेंगे, भक्ति कोई कर्म में नहीं आता है, भक्ति तो नहीं कर्म है, भक्ति से तो मुक्ति होती, कर्म बंधन से आप छूट जाते हैं। मगर संसार में अगर आप नहीं भी भक्ति कर पा रहे हैं तो कर्म आपको अच्छे करने चाहिए। किसी जीव को सताना नहीं चाहिए, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे कर्म करेंगे वैसा आपका प्रारब्ध बनेगा। और वो प्रारब्ध क्या है? सूक्ष्म शरीर ही प्रारब्ध है। और उसी सूक्ष्म शरीर के हिसाब से स्थूल पकड़ती आत्मा, भोजन की तलाश में जाती, संसार में 84 लाख योनियों में इसी हिसाब से जाती है आत्मा। इसलिए इन चीजों का आप सभी विचार करें। और कोई भी संदेह अगर आपको इसमें उत्पन्न होता है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप सभी मुझसे संपर्क करें, मुझे मैसेज करें व्हाट्सएप नंबर पे। मैं आप सभी को विधिवत तरीके से और भी अच्छे ढंग से समझाऊंगा। इसी के साथ सज्जनों, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर आप किसी भी संत महापुरुष भक्त हंस जनों को मेरी बातों से कष्ट पहुंचा हो तो मुझे क्षमा करें। मैं आपसे हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूं। मैं आपको दुख देने के लिए बात नहीं बोला हूं। मैं तो सदगुरु कबीर साहब से सदगुरु कबीर साहब की वाणियों से एक बहुत बड़ा रहस्य खोल रहा हूं, सार भेद खोल रहा हूं, जिसको आप सभी अगर विवेकी होंगे, ज्ञानी होंगे तो जरूर समझेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्वपूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहिब को साहेब बंदगी साहेब।